सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आपके पास लोग आते हैं क्वेश्चंस के आंसर लेके, ठीक है? इंस्टेंटली पूछने आएँगे हमारा मैरिज होगा कि नहीं होगा? जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, होगा कि नहीं होगा? इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है? देखिए, ये एक स्नैपशॉट मेथड है जिसमें हम नंबर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है? कि आप किसी से कोई नंबर माँग लीजिए और उसके बेस पे आप आंसर कीजिए। इसमें हम क्या करते हैं, 3 डिजिट का कोई भी नंबर ले लेते हैं। जो भी आपके पास आए, आप उससे 3 डिजिट का कोई भी नंबर माँग लीजिए और उसके बेस पे हम इंस्टेंटली क्वेरी का आंसर दे देते हैं, ठीक? वो भी आपको पता चल जाएगा किस तरीके से इसको अप्लाई। अब इस स्नैपशॉट मेथड से क्या करते हैं, कोई भी स्नैपशॉट मेथड वो इसलिए हेल्पफुल होता है, एक तो भाई हर समय आप चार्ट नहीं बना सकते। आप रास्ते में चल रहे हैं, किसी ने आपसे पूछा, आप इतना टाइम नहीं होगा कि आप चार्ट बना पाएँ। तो एक तो आपका टाइम बच जाता है। दूसरा, जितने भी स्नैपशॉट मेथड हैं, उनके साथ एक बेनिफिट ये भी है कि वो ना आपको तुरंत कन्क्लूज़न पे ले आते हैं। उसके बाद होता क्या है कि मान लीजिए आपने कोई स्नैपशॉट मेथड लगाया, तो आपको एक इंडिकेशन मिल गया कि हाँ, ये इस तरीके से होगा। उसके बाद आपको अगर चार्ट बनाना और बाकी चार्ट को रीड करना आता है, उसको आप अप्लाई करेंगे तो आपको और कन्फर्मेशन हो जाता है कि हाँ, यही रिज़ल्ट होने वाला है। और तीसरा, स्नैपशॉट जितने भी मेथड हो, उनका ये भी बेनिफिट है कि अक्सर क्लाइंट क्या आता है ना, क्लाइंट आपके पास आएगा, रुकेगा तब जब वो पहले आपसे इम्प्रेस हो जाए, ठीक है? वो उसके दिमाग में एक साइकोलॉजी रहती है उनकी कि कुछ ना कुछ मैजिकल या बिल्कुल एकदम तुरंत। भाई ऐसे ही लोग आते हैं ना, अरे उन्होंने तुरंत देखा, बता दिया। वो जो तुरंत वाली चीज़ होती है, वो ऐसे ही होती है। तो आपके पास स्नैपशॉट मेथड होने से ये है कि अगर आपको प्रोफेशनली कंसल्टेंसी, ठीक है? मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ कि करना है, हमारे यहाँ जितने स्टूडेंट हैं मोस्टली उनमें से कर ही रहे हैं लोग, मैंने देखा, ठीक है? इसलिए आप हमारे कोर्स के जितने भी फॉर्मेट देखेंगे वो प्रैक्टिकल चीज़ों पे ही बेस्ड होते हैं, चाइल्ड बर्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, सिवाय अध्यात्म को छोड़ के। अभी तक उस पे हम लोग नहीं गए क्योंकि हम लोग अभी पहुँच नहीं पाए, ठीक है? तो जिस दिन हम लोग वहाँ पहुँच जाएँगे, यूट्यूब व्यूट्यूब बंद करके, उस दिन उसका कोर्स लॉन्च करेंगे कि कैसे संन्यास में जाया जाता है। तो स्नैपशॉट मेथड से होता है कि आपके पास लोग आएँ, आप इंस्टेंटली उन्हें क्वेरी बता दीजिए, भाई नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है या भृगु महर्षि के जो सूत्र हैं, वो इतने ज़्यादा लोग आज के टाइम क्यों फ़ॉलो कर रहे हैं? हालाँकि उनके बहुत इन डेप्थ मीनिंग है, वो अलग बात है। लेकिन आज की जो जनरेशन और यूट्यूब वाले लोग जो उसको फ़ॉलो कर रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि वो स्नैपशॉट, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो तुरंत काम कर जाती हैं। अब अगर आपके पास क्लाइंट आया, आपने तुरंत उसको 1-2 चीज़ बता दी, तो इम्प्रेस हो जाता है। तो उससे क्या होता है ना, उसका एक माइंड मेकअप बन जाता है कि हाँ, अभी ये आदमी जो बताएगा, वो सही ही बताएगा। तो आपके ऊपर एक भरोसा हो जाता है। उसके बाद आप उनको कुछ बताएँगे ना, कोई भी चीज़ या कोई सॉल्यूशन, तो उनको आपके ऊपर भरोसा होगा। ये बड़ी बात है, क्योंकि अगर लोग आपके पास आएँ, अब आप बहुत अच्छा रीडिंग कर रहे हैं, पूरे प्रोसेस को फ़ॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनको आपके ऊपर भरोसा नहीं है या इस चीज़ पे भरोसा नहीं है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आप उनको कितना भी समझा लीजिए ना, वो आपकी बताई हुई कोई चीज़ फ़ॉलो नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पे हालाँकि ये एक बेनिफिट है कि लोग वीडियो देखते हैं, क्लास अटेंड कर रहे होते हैं, तो वो पहले से देख चुके होते हैं, आपको जज कर चुके होते हैं। तो वहाँ पे ख़ैर इतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं आता, कि लोगों को पता होता है कि अरे हाँ, इनके पास इतना नॉलेज है। लेकिन फिर भी लोग आपके पास आएँगे, तो वो ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। वही ऐसा कुछ बता देंगे कि तुरंत। तो बहुत सारे स्नैपशॉट मेथड हैं, ये इसी तरीके से काम करते हैं। तो जो हम आज मेथड डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के आंसर देने का, वो उनमें से एक ये भी है। आप इसको भी इसी तरीके से अप्लाई करेंगे। और ऐसा नहीं है कि स्नैपशॉट है तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है ना, पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं करेगा। नहीं, काम करता है, ठीक है। इन सबकी अच्छी खासी एक्यूरेसी और एक्यूरेटली काम करता है, आप ये समझिए। और इन मेथड का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते, तो कोई लेमैन आदमी भी है तो अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। वो उनको काफ़ी हद तक हेल्प कर देते हैं। भाई आप हर छोटी-छोटी प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास थोड़ी जाते हैं, आपको बुखार हो तो आपको ही पता होता है पैरासिटामोल तो ले ही लेनी है। अगर आप सोचिए कि छोटी-छोटी चीज़ के लिए आपको जाना पड़े, तो फिर क्या हाल होगा? जब तक कि कोई प्रॉब्लम आपको ये ना लगे कि आपके कंट्रोल के बाहर। तो वैसे भी उतना बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो आज का ये मेथड ऐसे ही है, इसमें क्या करना है कि जब भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, उसमें आप 3 डिजिट का कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है? और डॉक्टर बीवी रमन सर काफ़ी लीजेंडरी एस्ट्रोलॉजर थे, वो भी इस मेथड को यूज़ करते हैं, तो उन्होंने डिस्कस भी किया है अपनी किसी बुक में। ठीक है? अब बुक आजकल लोग कम पढ़ रहे हैं, तो बात एक अलग है। उन्होंने इसको लिखा और इस तरीके की कई चीज़ें उन्होंने डिस्कस की थी। तो इस मेथड में करना क्या होता है, सिंपली आपको 3 डिजिट का कोई भी नंबर ले लेना होता है। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आए, कोई कॉल कर रहा है आपको, वो कोई क्वेश्चन पूछता है, आप उनसे पूछ लीजिए 3 डिजिट का कोई भी नंबर आप बता दें, ठीक है? जो भी वो 3 डिजिट का नंबर होगा, उसको आपको नोट कर लेना है।
अगर थोड़ी सी मैथ्स अब आपको आती होगी ना, तो 3 डिजिट के नंबर में जो राइट साइड में डिजिट होगी उसको यूनिट कहते हैं, बीच वाले को जो है 10th कहते हैं, फिर उसके बाद जो है जो बिल्कुल लेफ्ट वाली होगी उसको 100 कहते हैं। ठीक है, ये आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा तो आप समझ जाइए कि आपने 3 डिजिट का नंबर लिखा है। जैसे मान लेते हैं 321 था, तो 1 हो गया आपका यूनिट वाला, 2 जो बीच वाला है वो हो गया, और 3 हो गया 100। चलिए वो भी छोड़ दीजिए, इतना भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपने 3 डिजिट का कोई भी नंबर लिया, ठीक है, मान लेते हैं 321 ही लिया। ठीक, तो 1 जो होगा वो आपका दिखाएगा फ्यूचर को। ठीक, और जो बीच वाला नंबर है, मतलब 321 में जो 2 आया है बीच में, वो आपका पास्ट, सॉरी, वो प्रेजेंट बताएगा। ठीक है, और जो 3 है वो आपका पास्ट बताएगा। इसी तरीके से जितने 3 डिजिट के नंबर आप लेंगे उनको ऐसे ही यूज। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 526 लिया। ठीक, तो 6 जो बताएगा आपका वो हो गया आपका फ्यूचर, 2 जो है वो आपका प्रेजेंट हो गया, 5 जो हो गया वो आपका पास्ट हो गया। नंबर 3 डिजिट का ही लेना है, जब भी लेना है, 2 डिजिट 1 डिजिट ऐसा कुछ नहीं। चलिए एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं आपको किसी ने दिया 118, 8 जो हो गया वो आपका फ्यूचर बताएगा। फिर सेंटर में 1 आया, ठीक है, वो आपका जो है प्रेजेंट हो गया, और फिर बिल्कुल लेफ्ट वाला भी 1 हो गया, तो वो आपका जो है पास्ट बताएगा। ठीक? तो इस तरीके से जब भी कोई क्लाइंट आए आपको उससे 3 डिजिट का कोई भी नंबर ले लेना, जब भी कोई क्वेरी करे। अब क्वेश्चन जो भी होगा इससे मतलब नहीं है, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका काम होना है कि नहीं होना, या उसमें एफर्ट लगेंगे ज़्यादा या स्ट्रगल आएगा, उससे आपको ये स्नैपशॉट आंसर मिल जाएगा। तो किसी ने मान लेते हैं कोई भी क्वेरी आपसे किया कि हमको पैसा मिलेगा, उधार दिया हुआ है कि नहीं मिलेगा, ठीक है, आपने कहा आप एक 3 डिजिट का नंबर दे दीजिए, उन्होंने आपको एक नंबर दे दिया। ठीक, अब इसमें क्या होता है, हर एक नंबर को एक प्लेनेट से रिलेट, वो आप नोट कर लीजिए। 1 नंबर जो होता है वो सन का होता है। 1 नंबर हो गया आपका सन का, 7 नंबर मून का, 2 नंबर मार्स का, 3 नंबर आपका जुपिटर, 4 नंबर मरकरी, 5 नंबर वीनस का हो गया, 6 नंबर सैटर्न का, 7 नंबर मार्स का, सॉरी 7 नंबर मून का, ठीक, 8 नंबर राहु का, और 9 नंबर केतु का। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वो मून वाले में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, तो आप चेक कर लीजिएगा। 1 नंबर हो गया सन का, ठीक है, 2 नंबर है मार्स का, 3 है जुपिटर का, 4 है मरकरी का, 5 है वीनस का, ठीक, 6 नंबर है सैटर्न का, 7 नंबर मून का, 8 नंबर राहु, और 9 नंबर केतु का है। ठीक है, ये इसमें नंबर दिए हुए प्लेनेट के। आप लोगों ने जो नॉर्मल ऑर्डर पढ़ा होगा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वैदिक सिस्टम में प्लेनेट का, उससे कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, नॉर्मल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 नंबर सन का है, 2 नंबर मून का है, ठीक है, वो मेरे भी दिमाग में कंफ्यूजन था, बट उसको यहाँ मिक्स मत कीजिएगा। वहां पे जो उन्होंने नंबर दिया वो इसी तरीके से दिया। ठीक, तो यही ऑर्डर है, यही प्लेनेट के नंबर है जो अभी लिखाए गए, तो इसको ही फॉलो करना है आप। ठीक, तो अब आपको अलग अलग प्लेनेट के रिगार्डिंग नंबर पता चले। ठीक, इसके बाद क्या है, अब मान लेते हैं आपने किसी से 3 डिजिट का कोई भी नंबर ले लिया। ठीक,
मान लेते हैं आपने नंबर लिया 321, ठीक। तो 1 नंबर हो गया सन का। सन बताएगा उसका फ्यूचर क्या होने वाला है किसी भी इवेंट। बीच में आ गया 2। 2 नंबर मार्स का है 321। मार्स बताएगा प्रेजेंट सिचुएशन क्या है इस इंसान की। 3 नंबर हो गया जुपिटर का। जुपिटर बताएगा पास्ट कैसा था। तो इस मेथड को आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे? मान लेते हैं इन जनरल किसी का प्रेजेंट का सिचुएशन आपको जानना है, नियर फ्यूचर कैसा रहने वाला, अच्छा या बुरा। कोई आया आपके पास, आपने उससे एक नंबर लिया, ठीक है। उस नंबर में जो भी संख्या आई है उसके बेस पे प्लेनेट आपने देख ली। तो आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट अभी इसका सिचुएशन क्या है, पास्ट कैसा है। बस आपको उस प्लेनेट के बेसिक सिग्निफिकेशन पता होने चाहिए। जैसे सन दिखाता है नेम, फेम, पोजीशन, ये सारी चीजें। मून है आपका इमोशन है, केयर है, सपोर्ट है, ठीक। जुपिटर आपका नॉलेज है, ब्रॉड माइंडेडनेस है। जुपिटर ओवरऑल सुख का कारक है। वीनस है लग्जरी, कंफर्ट, पैसा, ठीक। आपका मार्स है लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, एफर्ट। मरकरी आपका कम्युनिकेशन है, पीस है, डिप्लोमेसी है, ये सारी चीजें दिखाता है। सैटर्न है पेन, बर्डन, डिजीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी। राहु है तो चीटिंग, इसको रिप्रेजेंट करता है। केतु है तो मिस्टेक्स। तो इन जनरल क्या है कि जहां पे बेनिफिक प्लेनेट के नंबर आ रहे होंगे वो पार्ट अच्छा है, ये इंडिकेट कर देगा, ठीक। मेलेफिक प्लेनेट ये इंडिकेट करेंगे कि प्रॉब्लम है। और उस प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस को आप अप्लाई करके जान सकते हैं कि प्रॉब्लम किस तरीके की हो सकती है, ठीक। जैसे मान लेते हैं कोई भी नेटिव आया, एक जनरल उसका आपको कंडीशन देखना है। आपने उससे कोई नंबर लिया, कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। वो नंबर आ रहा है 523, जो भी उन्होंने दिया आपको, ठीक है। तो 3 नंबर क्या है, जुपिटर का है। 3 नंबर बता रहा है फ्यूचर। तो आपको पता है कि इसका आने वाला फ्यूचर ओवरऑल ठीक ठाक होने वाला है, अच्छा। जुपिटर एक बेनिफिक प्लेनेट है, सुख, कंफर्ट इसको दिखाता है, नॉलेज को। तो फ्यूचर ठीक है, ठीक। और 523 लिया था ना। 2 नंबर है मार्स का। तो बीच में जो ये 2 नंबर आया, ये दिखा रहा है प्रेजेंट। लेकिन इसका मतलब ये प्रेजेंट में प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि मार्स क्या है, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, एक्सीडेंट, इंजुरी। वो एक तरीके का मेलेफिक प्लेनेट है। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ प्रेजेंट में कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, या सिचुएशन इस तरीके की है कि इंसान को बार बार एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, उसके काम नहीं बन रहे, ठीक। 5 नंबर क्या है, 5 नंबर वीनस का है। 5 नंबर दिखा रहा है पास्ट। इसका मतलब पास्ट भी ठीक ठाक था, लग्जरी, कंफर्ट, पैसा, जो कुछ भी था। फ्यूचर भी ठीक ठाक है, लेकिन प्रेजेंट कंडीशन प्रॉब्लमेटिक है। और कोई नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई और आदमी है, उसने दिया आपको 426, ठीक। तो 6 नंबर क्या फ्यूचर बता रहा है। 6 नंबर सैटर्न का है। तो आपको पता चल गया आने वाला जो फ्यूचर है वो प्रॉब्लमेटिक है। दुख, दर्द, पीड़ा, डिजीज, बीमारी, डिले दिखाने वाला है लाइफ। 2 नंबर मार्स का है। प्रेजेंट कंडीशन भी प्रॉब्लमेटिक चल रही, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, एफर्ट, यही चीजें चल रही हैं लाइफ। 4 नंबर मरकरी का है, जो पास्ट दिखा रहा है। मरकरी का अपना कोई नेचर नहीं होता, ये सभी जानते हैं, ठीक है। कि सैटर्न, मार्स, राहु, केतु ये नेचुरल मेलेफिक है। जुपिटर, वीनस, मून ये जो है बेनिफिक है। सन बेसिकली क्रूर प्लेनेट है, तो पार्शियल मेलेफिक की तरह ही काम करता है। मरकरी का अपना कोई नेचर नहीं, मरकरी जिसके साथ होगा वैसे ही बिहेव, ठीक है। तो मरकरी का नंबर आ गया, मरकरी पास्ट दिखा रहा है। तो इसका मतलब पास्ट में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थे, ठीक है। क्योंकि मरकरी भी ऐसे केस में बहुत अच्छा नहीं होता, स्पेशली जब आप देख रहे हैं आगे दोनों नंबर जो है मेलेफिक प्लेनेट के ही।
मरकरी का ये नेचर, वो जिसके साथ होगा जैसा होगा वैसे ही बिहेव। तो ये हो गया कि एक जनरल कंडीशन, ठीक है। अगर आपको कोई आदमी नंबर नहीं भी देता है, आप अपनी क्वेरीज के लिए खुद से भी अपने मन में कोई नंबर एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेटर ये होगा कि सामने वाला दे, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप एज्यूम करेंगे तो आप बायस्ड भी हो सकते हैं, ये भी समझ लीजिए। अपनी खुद की प्रॉब्लम के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके मन में कोई आया, मान लेते हैं किसी ने आपसे पैसा लिया और आपने कोई नंबर अपने दिमाग में सोचा और उसके बेस में आपने रिजल्ट निकाल लिया, बट उसमें फेलियर के चांसेस काफी हो। बेस्ट ये होगा कोई दूसरा ही पूछे या दूसरे से करवाएं, अपने लिए करवाएं। तो ये एक मेथड हो गया कि इससे तो आपको जनरल कंडीशन पता चलेगी कि हाँ फ्यूचर कैसा होने वाला है, पास्ट कैसा होने वाला है, और प्रेजेंट, पास्ट कैसा था और प्रेजेंट कैसा। इन प्लेनेट के बारे में जितना डिटेल आपको पता होगा, आप उसको और अप्लाई कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ क्वेरी के ऊपर। जैसा क्वेरी पूछा है उस हिसाब से आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। जो भी क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है, इवन आप प्रश्न कुंडली भी बनाए ना, उसमें यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप कुंडली बना के भी आंसर दे रहे होते हैं, तो आपको क्लाइंट का क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना होगा। जैसे आपके पास कोई हेल्थ का लेके क्वेश्चन आ जाए, आप अगर प्रश्न कुंडली से भी आंसर कर रहे हैं, मान लेते हैं ये मेथड छोड़ दीजिए, तब भी ये होगा भाई। अब आपके पास क्लाइंट दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई आदमी बहुत बीमार, क्लाइंट का क्वेश्चन हो सकता है कि ठीक होंगे कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा तो नहीं है क्रिटिकल सिचुएशन और डेथ हो जाए, ठीक होंगे या डेथ जैसा सिचुएशन हो सकता है। जो भी क्वेश्चन का आंसर देना है, आपको ये पता होना चाहिए क्वेरी किस टाइप का है। ठीक वैसे ही यहाँ भी है। तो आप इस सिस्टम को और यूज कर सकते हैं। इसके बाद चलिए, ये तो हो गया कि एक जनरल उसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए, किसी का प्रेजेंट कैसा है, फ्यूचर कैसा है, जो भी है। ठीक। आपसे कोई स्पेसिफिक क्वेरी ही पूछ, ठीक है, कि जैसे मान लेते किसी ने आपसे पूछा पैसे दिए हैं, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आपने उससे कहा कि भाई हमको एक नंबर दे दीजिए। उसने 3 डिजिट का एक नंबर दिया। अब क्वेश्चन ही ये आ रहा है कि पैसे नहीं मिले, इसका मतलब अभी मिलने नहीं है, फ्यूचर में ये काम होने वाला है। तो यहाँ पे आपको ये पता है कि हमको अब वही डिजिट देखनी है जो फ्यूचर बता रही है। पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे बहुत ज्यादा लेना देना है नहीं, आप देख सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं आपको देखने की इच्छा है, तो आप देख सकते हैं पास्ट भी और प्रेजेंट भी, लेकिन आंसर तो आपको फ्यूचर का ही देना है। तो किसी ने आपसे कहा कि भाई हमारा क्वेश्चन है कि हमने पैसे उधार दिए थे और मिल नहीं रहे, तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आपने उससे कहा कि हमको 3 डिजिट का एक नंबर दीजिए। उसने नंबर दिया 125। तो 5 नंबर ही फ्यूचर बताएगा। तो अब 5 नंबर किस प्लेनेट का है, वीनस का है। तो आप कह सकते हैं हाँ मिल जाएंगे, इजिली मिल जाएंगे। क्योंकि जुपिटर, वीनस, मून ये बेनिफिक प्लेनेट है, ये इतना प्रॉब्लम नहीं देते। उसमें भी जुपिटर और वीनस हैं, ठीक है। तो आप समझिए, जुपिटर है तो सक्सेस गारंटीड होती है, वीनस है तो भी आपका काम इजिली हो जाएगा। मून है वो उतना खराब भी नहीं माना जाता, बहुत अच्छा भी नहीं माना जाता, ठीक है। मून को बेसिकली तो वो भी कोई खास प्रॉब्लम तो नहीं देता, ठीक है। सन है बेसिकली, तो सन एक सेमी मेलेफिक की तरह बिहेव करता है, वो पार्शियल सक्सेस दिखाता है। जुपिटर की तरह नहीं है कि हाँ इजिली आपका काम हो जाए, ठीक है। मार्स का नंबर है तो वो दिखाएगा कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, एफर्ट के बाद ही आपको सक्सेस मिलेगी किसी भी काम में। सैटर्न का नंबर आ जाए तो डिले दिखाता है, सक्सेस मिलेगी लेकिन बहुत देर से। मरकरी आ जाए ना, तो मरकरी भी यही दिखाता है कि एफर्ट लगा के ही सक्सेस मिलेगी। बट हाँ, मार्स और सैटर्न से तो कम ही प्रॉब्लम देगा, मरकरी उतना कोई मेलेफिक नहीं है उससे। ठीक। राहु केतु है तो चैलेंजेस दिखाते हैं। राहु है तो बिल्कुल बहुत ही मुश्किल है काम होना, ये समझिए। केतु है तो भी वो चीजों को ब्रेक करेगा। तो मान लेते हैं किसी ने आपसे पूछा पैसे दिए मिल नहीं रहे, ठीक है, या मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आपने उनसे कहा नंबर दीजिए, उन्होंने आपको 125 दिया। तो 5 नंबर फ्यूचर दिखा रहा है, इसका मतलब वीनस का नंबर है, तो आसानी से मिल जाएंगे। मान लेते हैं उसने अगर नंबर दिया होता
ठीक है, 426, तो 6 नंबर फ्यूचर बता रहा है, इसका मतलब मिलेंगे, बहुत देर से मिलेंगे, सैटर्न का नंबर। बाकी आप इसी इवेंट का प्रेजेंट और पास्ट जान सकते हैं, जो पास्ट और प्रेजेंट वाले नंबर, लेकिन आपको उससे अभी कोई लेना देना नहीं, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक, मान लेते हैं किसी ने आपसे पूछा मैरिज प्रपोजल आया है, मैरिज होने के चांस हैं कि नहीं, आपने उनसे कहा कि नंबर दीजिए, ठीक है, उन्होंने नंबर दिया आपको 423, तो 3 नंबर फ्यूचर बता रहा है, वो जुपिटर का नंबर, इसका मतलब है बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि मैरिज में कन्वर्ट हो जाए। या उसने नंबर दे दिया आपको 132, 2 नंबर मार्स का है, यहाँ पे 2 नंबर फ्यूचर बता रहे हैं, इसका मतलब लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट होंगे, होगा तो बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के बाद होगा, अदरवाइज हो सकता ना भी हो। या उन्होंने नंबर दिया, मैरिज का क्वेश्चन है कि 321, तो 1 नंबर सन का है। देखिए रिलेशनशिप के मैटर में ना, मैरिज रिलेशन उसमें सन अच्छा रोल प्ले नहीं करता, वहां पे आप सन को एक प्योर मेलेफिक की तरह ही ले सकते हैं, बाकी चीजों के लिए तो ठीक है। कभी भी आप चार्ट में भी देखिए, लगन में सन बैठे, 7th हाउस में सन बैठे, वो एक्सट्रीमली प्रॉब्लमेटिक होता है। कोई जरूरी नहीं डाइवोर्स या सेपरेशन दे देगा, वो तो ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करेगा, बट फिर भी वो चैलेंजिंग ही होता है। मान लेते हैं दूसरे तरीके से, भाई डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, किसी के रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो आ रहा है आपसे पूछ रहा है डाइवोर्स होगा कि नहीं होगा, भाई जैसा क्वेश्चन होगा आपको आंसर वैसे ही देना है। आपने कहा नंबर दीजिए, उन्होंने आपको दिया 123, 3 नंबर जुपिटर का इजिली हो जाएगा। आंसर डिपेंड करेगा जैसा क्वेश्चन होगा, आप जैसे क्वेश्चन आंसर सेशन में मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर वैसे ही होता है जैसा आपका क्वेश्चन होता है। तो सही आंसर चाहते हैं आप, तो सही क्वेश्चन होना चाहिए हमेशा, अगर आपका क्वेश्चन गलत होगा आंसर गलत आएगा। भाई वो आदमी चाहता है डाइवोर्स हो जाए ऐसी सिचुएशन, सेम आदमी आया है, किसी ने कहा कि हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रिलेशनशिप में, डाइवोर्स या सेपरेशन होगा कि नहीं होगा, आपने कहा कि हमको एक नंबर दीजिए, उसने आपको नंबर दे दिया 326, 6 नंबर सैटर्न का है, बता दीजिए नहीं हो सकता भाई, बहुत टाइम लगेगा, अभी और दुख दर्द पीड़ा लिखी हुई है आपके जीवन। तो जिस तरीके का क्वेश्चन होगा वैसा ही आंसर होता है हमेशा, प्रश्न वाले जितने मेथड, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं नहीं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं प्रोफेशनली कि नहीं करते, आप इसको यूज करके अप्लाई कर सकते हैं। जिनका भी डाउट आप नोट करते रहिए, ले लेंगे अभी, इसलिए वेट कीजिए, ठीक। तो ये हो गया कि आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक। इसका एक और तरीका यूज, हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। हेल्थ में भी वैसे ही है, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, लेकिन आप उसमें ऐसे आंसर कर सकते हैं, जैसे किसी ने आपसे पूछा कि कोई रिलेटिव है या कोई भी है बहुत ज्यादा बीमार, ठीक होंगे कि नहीं होंगे, सेम वही बात आप उनसे कहिए, हमें नंबर दीजिए 3 डिजिट का, दिया उन्होंने, पहला जो नंबर है उसमें मान लेते हैं उन्होंने दिया 126, तो 6 नंबर सैटर्न का जो फ्यूचर बता रहा है, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम अभी लंबी चलेगी। या उन्होंने नंबर दिया आपको 125, 5 नंबर वीनस का मतलब आराम से ठीक हो जाएगी। ये तो हो गया कि क्वेरी को आंसर करने, बाकी हेल्थ वाले मेथड में आप इसको एक और तरीके से यूज कर सकते हैं। उसमें क्या करना होता है कि कोई भी आया नेटिव आप, हेल्थ का क्वेश्चन, एक तो आपने आंसर तो दे ही देंगे, आप उनसे पूछें, उन्होंने कहा कि हमको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, आप उनसे कह दीजिए हमें 3 डिजिट का कोई भी नंबर दे, ठीक। अब होता क्या है इसमें 3 डिजिट के नंबर में, जो नंबर यूनिट डिजिट वाला है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं 332, सॉरी 332 नहीं लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाए, अलग अलग नंबर, ठीक है, 532 ले लिया, तो जो ये 2 होगा ना जो यूनिट प्लेस पे है, ठीक, ये कमर से नीचे का जितना बॉडी पार्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, जो यूनिट प्लेस वाला है, हमने 532 लिया था, तो 2 जो है आपके कमर के नीचे के जो भी बॉडी पार्ट है उनको रिप्रेजेंट करता
बीच वाला जो नंबर है जो 10th प्लेस पे है, मतलब 532 में से 3 जो है बीच में आया सेंटर में, तो ये रिप्रेजेंट करेगा नेक और कमर के बीच का पोर्शन, मतलब नेक के नीचे और कमर के ऊपर के जितने बॉडी पार्ट। और जो 5 है 532 में से जो 500 प्लेस पे, वो नेक और नेक के ऊपर के बॉडी पार्ट। तो ये 3 डिजिट पूरी आपकी फिजिकल जो बॉडी होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। अब सोचने वाली बात ये है कि कोई भी नेटिव आ गया आपसे, उसने पूछा किसी भी हेल्थ को लेकर, प्रॉब्लम को लेकर, ठीक, तो एक तो जनरल मेथड हो गया कि आपने 3 डिजिट का नंबर लिया और बता दिया कि हाँ ये ठीक होंगे कि नहीं होंगे, या प्रॉब्लम ठीक होगी कि नहीं होगी, या लंबी चलेगी। ठीक। आप इसमें बॉडी पार्ट से ये भी देख सकते हैं किस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम। जो यूनिट डिजिट का नंबर है वो बताएगा कि नेक के ऊपर के जितने बॉडी पार्ट है उनमें प्रॉब्लम। ठीक है। जो सेंटर वाली डिजिट है वो बता रही है नेक के नीचे और कमर से ऊपर जो बीच का पोर्शन है उस वहां पे कहीं प्रॉब्लम। और सॉरी, जो यूनिट डिजिट है वो बता रही है कि कमर के नीचे के बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम। ठीक। और जो 10th डिजिट है वो बता रही है, या सेंटर वाली जो डिजिट है वो बता रही है कि नेक और कमर के बीच में पोर्शन जो है उसमें कहीं प्रॉब्लम। और जो 100 प्लेस पे है वो नेक के ऊपर वाले जो बॉडी। अब आपको अलग अलग प्लेनेट से रिगार्डिंग बॉडी पार्ट पता ही होंगे जो बेसिक, जैसे ठीक, सैटर्न आपका मसल्स को दिखाता है, मरकरी आपका स्किन या नर्व को दिखाता है। ठीक। मून आपका जो है ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। मार्स आपका जो है ब्लड सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न पैरों को भी रिप्रेजेंट करता है। सन आपका आईज को रिप्रेजेंट करता है, हार्ट को। ठीक। जुपिटर आपके डाइजेशन को, लीवर को, इनको रिप्रेजेंट करता है। वीनस आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, किडनी है। राहु केतु किसी बॉडी पार्ट को एज सच रिप्रेजेंट नहीं करते। क्या कह रहे हैं कृष्णा जी, आप बताएं। हाँ बताइए। क्वेश्चन आंसर लास्ट में ले लीजिएगा, मैं बार बार तो कह रहा हूँ, अभी तो लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। सभी का क्वेश्चन लास्ट में लेंगे, ठीक है, उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जनरल बॉडी पार्ट होते हैं आपको पता है, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी आए, आपको ये देखना है कि हाँ पे ये प्रॉब्लम है इनको हेल्थ को लेके, एक तो ये सिस्टम है कि आप ठीक होंगे कि नहीं होंगे, जो भी, वो सिंपली फ्यूचर का आंसर। ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है, वो आप देख लेंगे 3 डिजिट का नंबर है, जो डिजिट आपके फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रही है वहां से आप आंसर कर देंगे। ठीक। इसके अलावा अब नेटिव कह रहा है कि हमको प्रॉब्लम है इस बॉडी पार्ट में, ठीक है, मान लेते हैं नेक के ऊपर के बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम, ठीक, या नेक से नीचे है, वो आपको बता रहा है, ठीक है। तो आपको उसने 3 डिजिट का नंबर दिया, ठीक, उन्होंने बताया नेक के ऊपर के बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको पता है जो 100 डिजिट है वो आपको जो है दिखा रही है नेक के ऊपर के बॉडी पार्ट में। तो वहां पे जो नंबर आया है ना, उस प्लेनेट को देखिए, वहां पे उससे रिलेटेड ही प्रॉब्लम। कैसे?
जैसे मान लेते हैं नेटिव आया, उसने पूछा आपसे कि हमें ये प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम कहाँ है, कमर से नीचे पैरों में, कहीं भी कमर के नीचे के पार्ट में। अब हम ठीक होंगे कि नहीं होंगे, आपने उनसे कहा हमें एक नंबर दे दिया, ठीक, नंबर दिया उन्होंने आपको 328 या 328 हटा दीजिए, ठीक है। राहु केतु बेसिकली बॉडी पार्ट को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, कि आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बाद में राहु केतु को लेंगे, ठीक है। उन्होंने नंबर दिया आपको 326, ठीक। उन्होंने कहा कमर के नीचे हमको प्रॉब्लम है, ठीक। तो 6 नंबर जो यूनिट डिजिट पे होगा या यूनिट प्लेस पे, वो आपको बता रहा है कमर के नीचे प्रॉब्लम है, वो सारे बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। और 6 नंबर सैटर्न का है, ठीक। तो आप समझ जाइए सैटर्न मसल्स को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मसल से रिलेटेड। ठीक, इसी तरीके से आपको लेना, लेकिन आपको प्लेनेट के जो बॉडी पार्ट है वो पता होने चाहिए। जैसे मान लेते हैं नंबर आया 321, तभी नेटिव ने कहा कि हमको कमर के नीचे का ही प्रॉब्लम है। तो यूनिट प्लेस पे 1 आया, 1 सन को रिप्रेजेंट करता है, सन आपके बोन्स का कारक, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बोन से रिलेटेड। मरकरी होता तो नर्व से रिलेटेड है, स्किन से रिलेटेड है, स्किन पूरी बॉडी में, नर्व भी पूरी बॉडी में, इस तरीके से। तो जो तीनों नंबर उनसे आप देख सकते हैं कि उस पार्ट में प्रॉब्लम है, तो किस की वजह से, किस प्लेनेट से प्रॉब्लम है, और वो प्लेनेट किस बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इसका यूज इस तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी अब सेम नेटिव यही पूछता है भाई ठीक होंगे कि नहीं होंगे, तो आप देखिए जो क्वेश्चन आंसर करने का मेथड, उससे आप आंसर कर सकते हैं। तो यही इसमें 2 मेथड है नंबर को यूज करने के, इनका आप यूज कर सकते हैं यस और नो में आंसर देने का। बाकी आप प्लेनेट का और यूज कर सकते हैं, मान लेते हैं आंसर आपका नो आ रहा है, तो कौन से प्लेनेट की वजह से नो आ रहा है, तो आपको उसके सिग्निफिकेशन पता होंगे, आप समझ जाएंगे। कहीं ना कहीं मान लेते हैं मार्स आ रहा है, तो इसका मतलब कोई लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। मार्स की जितनी चीजें हैं, सैटर्न है तो कहीं ना कहीं डिले है, डिजीज भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, कोई भी चीज है। उस प्लेनेट के जितने ज्यादा सिग्निफिकेशन आपको पता होंगे, आप उसको खुद से यूज कर सकते हैं। नहीं भी पता है तो कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे आप आंसर तो आराम से कर ही सकते हैं। सैटर्न है तो मान लेते हैं करियर का रोल है किसी ना किसी रीजन की वजह से। है मान लेते हैं किसी ने पूछा कि मैरिज प्रपोजल आया होगा कि नहीं होगा, नंबर दे दिया उन्होंने 326, तो 6 आपका फ्यूचर दिखा रहा है, अब डिले होगा। डिले क्यों हो सकता है, या तो हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, सैटर्न डिजीज का कारक है, या करियर की वजह से हो सकता है, भाई जॉब नहीं है, काम नहीं है, इस वजह से मैरिज नहीं हो रहा, इस वजह से कैंसिल हो जाए। वो आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। बाकी इन जनरल तो आप बता ही सकते हैं यस और नो। ये मेथड इतना ही है, ठीक है, इसी जितना दिया हुआ था, ठीक है, जितना मैंने पढ़ा है, बहुत पहले इसको पढ़ा था यूज करते हुए, लेकिन ये काम करता है। स्नैपशॉट तरीके से आप इसको यूज करेंगे तो आप इसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक मेथड और भी, वो भी मैं आपको बताता हूँ, उसमें वो क्या कहते हैं, डेली आपको, भाई वैसे भी आप कोई इवेंट ले सकते हैं, इन जनरल आपसे कोई पूछे ना डे टू डे लाइफ के इवेंट, लेकिन वो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, वो मुझे कुछ खास सही लगा नहीं। उसमें उन्होंने क्या कहा है कि कोई भी नंबर आप ले लीजिए, उसका जो रूट नंबर होता है उस नंबर का, उसको 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो जनरल डे टू डे लाइफ के इवेंट के लिए, कि आपसे कोई पूछ रहा है कि हाँ इस काम में सक्सेस मिलेगी कि फेलियर मिलेगी, तब के लिए। तो उसमें उन्होंने कहा किसी भी नंबर का रूट नंबर ले लीजिए, जो नंबर आपको दिया गया है, उसको 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा रिजल्ट उसको 8 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। रिमाइंडर अगर आ रहा है 0 या इवन नंबर, तो आपका काम नहीं होगा। ऑड नंबर आ रहा है तो इसका मतलब काम हो जाएगा।
ठीक, ये भी उन्होंने एक मेथड डिस्कस किया, लेकिन वो मुझे मुझे तो कुछ सही लगा नहीं खास। ठीक है, बहुत है, लेकिन ये जो ऊपर वाले दोनों मेथड वो काफ़ी एक्यूरेट है। ठीक है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये तीसरा मेथड जो बताया गया है, आपको लगे तो आप ट्राई कीजिएगा, मुझे भी शेयर कीजिएगा। उसमें इतना ही है कि आप उसका रूट नंबर ले लीजिए, फिर उसको 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 8 से डिवाइड कर दीजिए। अगर रिमाइंडर 0 या इवन नंबर आता है तो फेलियर है आपके लिए, और अगर ऑड नंबर आता है तो सक्सेस मिल जाएगी। तो आप उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ऊपर के दोनों मेथड आपको बताए गए ना, वो वाक़ई बहुत एक्यूरेटली काम करते हैं, और आप उसको यूज़ कर सकते हैं डेली अपने लाइफ़ के लिए, या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, और आपको अच्छे रिज़ल्ट भी देंगे। और इस तरीके के एक नहीं 50 मेथड हैं, ठीक है? वो भरे पड़े में, जब आप उनको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे। पहले भी कई सारी क्लासेस में इस तरीके के स्नैपशॉट मेथड बता चुका हूँ। अब वो काम भी करते हैं। आपको भाई, आपके पास मान लेते हैं दिन भर आप कंसल्टेशन कर रहे हैं। छोटे-छोटे क्वेश्चन के लिए आप चार्ट बनाएँगे, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए चार्ट थोड़ी बना, तो वो तब भी ये मेथड आपको हेल्प करते हैं, आपका टाइम बच जाता है। भाई ऐसा तो है नहीं कोई आदमी आपको इतना पैसा पे करेगा, कि बस आप दिन में एक ही चार्ट देखिए और आपका घर चल जाए, अगर आप इसी पे डिपेंड, ऐसा नहीं होता ना, कि दिन भर में हम एक चार्ट देखेंगे बस हो गया, और डेली एक ही चार्ट हम देखें। तो अगर आप ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों के लिए उतना ही टाइम देंगे तो फिर चलेगा नहीं। ठीक है, वो आइडियलिस्टिक होके बहुत लोग बता सकते हैं, नहीं-नहीं पूरा टाइम देना चाहिए, मज़ाक। अरे इन द एंड रिज़ल्ट तो वही है कि जो आदमी कर रहा है उसको अपना भी तो देखना है। प्रोफ़ेशनल कंसल्टेंसी में देखिए ऐसा होता है कि एक बार आदमी चला गया उसके बाद कुछ नहीं। जो गया तो गया। अगर आपका यही ब्रेड एंड बटर है, होने के बाद किसी के कान पे जूं नहीं रहेंगी, ये आप समझ लीजिए। भाई आदमी आएगा प्रॉब्लम में आएगा, प्रॉब्लम ठीक होने के बाद इंसान कभी वापस पलट के नहीं देखता। तो ये सारे मेथड आपको हेल्प करते हैं। देखिए ये बात कड़वी है लेकिन आपको पता होनी चाहिए, और यही सच भी है। आप डॉक्टर के पास जाइए, आप ठीक होने के बाद जाते हैं क्या? जितने दिन मैंने क्लिनिक किया, जो आदमी उधार दवा ले गया ना मेडिसिन, ठीक भी हो गया होगा तो वापस लौट के उसने यही बताया कि फ़ायदा ही नहीं। उधार होने के बाद दवा कभी फ़ायदा ही नहीं करती। और कई तो ये तक बता जाते थे कि हमको रिएक्शन हो गया, साइड इफ़ेक्ट हो गया। एक ने तो ये बता दिया, इतना भयंकर साइड इफ़ेक्ट हो गया था, जाके सर्जरी कराना पड़ा, निकलवाना पड़ा गॉल ब्लैडर, और ठीक-ठाक चल रहे हैं। भाई ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। कि हमको इसमें बहुत संत महात्मा और आइडियलिस्टिक, संत महात्मा उतने ही हैं जब पेट भरेगा तभी तो होंगे। ना ही आप उस ज़माने में जी रहे हैं कि राजा महाराजा आपको जो है, आप राजगुरु, राजवैद्य के ले जाइए, आश्रम बना लीजिए, 50 गायें दे दी कि आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। वैसा भी तो नहीं है अभी टाइम। तो ये सारे मेथड आपको हेल्प करते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों को आप इंस्टेंटली आंसर कर सकते हैं, और इस तरीके की चीज़ें आनी चाहिए। और जो एक कॉमन लेमैन अगर नहीं एस्ट्रोलॉजी आता है तो अपनी डे टू डे लाइफ़ में इसको यूज़ कर सकते हैं।